जय हिंद साथियों। आईटीबीपी के अंदर एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके अंदर आपकी आईटीबीपी के अंदर कांस्टेबल, मोटर मैकेनिक और हेड कांस्टेबल मोटर मैकेनिक की ये वैकेंसी रहने वाली है। अब इस वैकेंसी के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं और फॉर्म आप अप्लाई करके आईटीबीपी के अंदर मोटर मैकेनिक बनना चाहते हैं, तो मोटर मैकेनिक का क्या काम होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, कितने घंटे की ड्यूटी होती है, क्या क्या काम करना पड़ेगा, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक क्या होता है कि जैसे किसी भी फोर्स के अंदर, सिर्फ आईटीबीपी की बात न करें, बाकी फोर्सेज में आप देखेंगे तो जैसे गाड़ियां, जो सरकारी गाड़ियां जो होती हैं, उनके अंदर जैसे छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको जो रिपेयरिंग का काम करने का होता है, भाई जैसे कोई गाड़ी का मेंटेनेंस करना है, कोई छोटी मोटी उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ गई, उसमें उसकी सर्विस वगैरह करनी है, रिपेयरिंग करनी है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मोटर मैकेनिक से जो जवान भर्ती होते हैं, चाहे वो कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो हेड कांस्टेबल से भर्ती हो रहे हैं, उनका काम होता है मोटर मैकेनिक का कि गाड़ियों की मेंटेनेंस, रिपेयरिंग करना। मेन काम इनका यही होता है। बाकी जैसे गाड़ियां जैसे कि एक जगह से दूसरे स्थान पे मूवमेंट करती हैं, कोई लंबे स्थान पे जानी, जैसे भाई एक जगह से 200 400 500 किलोमीटर दूरी पे आईटीबीपी का कोई मूवमेंट होना है, जैसे कोई कंपनी मूवमेंट हो रही है, कोई बटालियन मूवमेंट हो रही है, या वैसे कोई स्टोर वगैरह, कोई हथियार, गोला बारूद, ऐसा कोई आइटम को वही गाड़ियों में लोड करके मूवमेंट किया जा रहा है, या फिर बॉर्डर एरिया में गाड़ियां जाती है जवानों को लेके, किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट होता है, तो उसके अंदर ड्राइवर गाड़ी चला के ले जाएगा। तो रास्ते में अगर गाड़ी जैसे कहीं पे खराब हो जाती है, तो जैसे पहाड़ी इलाके के अंदर आप देखेंगे, जैसे कि आईटीबीपी की पूरे बॉर्डर इलाके में ड्यूटी रहती है, तो पहाड़ी इलाके में वहां तो ये तो है नहीं कि आपको मिस्त्री मिल जाएगा हर जगह पे, भाई आपको चीज आते हैं, आप उन्हें गराज में गाड़ी लगे आपकी ठीक कर देगा। तो एमएमवी जो होता है, जो मोटर मैकेनिक जो होता है, वो गाड़ियों के साथ में रहेगा। एक मैकेनिक ये मान के चलो कि परमानेंट मूवमेंट करेगी गाड़ियां, तो उसके साथ रहेगा रहेगा छोटी मोटी अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो ताकि सोल्व कर सके। और बाकी तो गाड़ियां जब जाने से पहले कहीं भी मूवमेंट करेंगी तो वहां पे उनका जो इंस्पेक्शन किया जाता है, निरीक्षण की गाड़ियों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो वो एमएम करके जो मोटर मैकेनिक होता है चेक करके भेजता है। बाकी एक जो मोटर मैकेनिक होता है वो उन गाड़ियों के साथ में चलता है, रास्ते में अगर किसी प्रकार की दिक्कत आ जाए तो उसको ठीक कर दे। तो यानी कि मेन मेन मोटा मोटा काम आप देखेंगे तो मोटर मैकेनिक का जो प्रमुख जो काम वो यही है, गाड़ियों का मेंटेनेंस करना, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है उसको रिपेयर करना। बाकी जैसे जो चीजें जो पार्ट पुर्जे जो होते हैं गाड़ियों जो खराब हो गए तो उनको भी निकाल के बताना कि भाई इसका ये पुर्जे खराब है, तो वो आपके जब जाएंगे और आपका नए पुर्जे अगर सर्विसेबल है तो ठीक होके आ जाएंगे, बाकी नए पुर्जे ला के गाड़ियों में लगा देना है। तो मेन काम तो ये होता है। बाकी जैसे फैमिली लाइफ वगैरह, फैसिलिटीज वगैरह, इन सब की बात करें तो फैमिली लाइफ जो होती है वो फोर्स के अंदर अगर आप भर्ती होंगे तो देखो सबसे मेन चीज ये होता है कि जैसे आप सिविल के अंदर जॉब करेंगे तो सिविल के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, उसके अंदर आप जैसे दिल्ली के अंदर सिविल डिपार्टमेंट, तो आपकी लगभग पोस्टिंग जो रहेगी पूरा टाइम आपका दिल्ली में रहेगा। हो सकता है दिल्ली में एक जगह से दूसरी जगह दिल्ली के अंदर आपको भेज दे, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि आपको अपना परिवार साथ में रखने का पूरी लाइफ टाइम आपको मौका मिलता है। बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाती है, बच्चों का आपके साथ में रहेंगे, तो भाई यहाँ से आपको जैसे दिल्ली पुलिस में मान के चलो आपका हो गया, तो इस थाने से आपके दूसरे थाने में पोस्टिंग हो गई, तो वहां भी आप अपने परिवार को साथ रख पा रहे हैं। बाकी आपको किसी और डिपार्टमेंट में हो गया, सिविल डिपार्टमेंट में, तो वहां भी आपको मौका मिलता है। लेकिन सीएपीएफ के अंदर आप देखेंगे तो चाहे आप आईटीबीपी में जा रहे हैं जी, बाकी फोर्सेज में भी, तो इनका क्या है, हर 3 से 4 साल के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। ट्रांसफर जब आपका आएगा तो अगर आपकी जैसे पहली जगह पे जहाँ पोस्टेड थे वहां पे फैमिली रखने की बढ़िया सुविधा है, सरकारी क्वार्टर्स बन रखे, क्वार्टर्स नहीं तो बाहर कैंप के बाहर भी परिवार रखने की सुविधा है, आप परिवार साथ में रख रहे हैं। और दूसरी जगह जब पोस्टिंग जाएंगे वहां भी फैसिलिटी है, तो लेकिन आपको उस जगह से दूसरी जगह फिर आपको बच्चे मतलब साथ में लेके जाएंगे, तो बच्चों की जो पढ़ाई थी आपकी वहां की पढ़ाई छूट के फिर आपको नई जगह जाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये कि आपकी परमानेंट एक जगह पोस्टिंग नहीं होती, ऑल इंडिया की जॉब होती है, तो आपको जगह 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 आपको जाना पड़ेगा। दूसरा होता है कि हर जगह पे अवेलेबिलिटी नहीं होती कि फैमिली आप साथ में रख पाएंगे। बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे जो एसएससी जीडी से जा रहे हैं, जीडी के जवानों से कंपेयर में ट्रेड्समैन से जा रहे हैं, उनसे अगर कंपेयर करेंगे तो एमएम का क्या होता है कि ड्यूटी ठीक प्रकार की रहती है, ज्यादा उसका मतलब अपना जो यूनिट का जो मुख्यालय होता है, मुख्यालय के अंदर ज्यादा पोस्टेड रहते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जो सभी गाड़ियां ज्यादातर वहीं रहती हैं, तो पोस्टिंग इनकी उसी के अंदर रहती है। तो ज्यादातर जगह पे आपको अगर हेडक्वार्टर बढ़िया जगह पे तो फैमिली रखने का मौका मिल जाता है। बाकी फोर्स के अंदर बेल्ट की नौकरी में आप 100% बोलेंगे, 100% जगह मुझे फैमिली साथ रखने का मौका मिल जाए, तो वो नहीं मिलता है। लेकिन कुछ जगह पे आपको फैमिली रखने का मौका मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपके पोस्टिंग पैलेस के ऊपर, से आप किसी भी पोस्ट के ऊपर भर्ती रहे। दूसरा बात करें, इसके अंदर सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। कांस्टेबल की जो सैलरी होगी बेसिक पे 21,700 से लेके 69,000 तक होने वाली है। उसके अंदर आपको 21,700 बेसिक होगी, फिर 53% डीए हो गया, एचआरए हो जाता है, राशन में नहीं होता, अलग अलग अलाउंसेज मिलते हैं। फिर आपकी पोस्टिंग होगी उसके हिसाब से अलाउंसेज मिलेंगे। सेम अगर बात करें हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की,
तो हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन में आपकी 25,500 बेसिक पे होती है, फिर 53% डीए मिलता है। बाकी अगर सैलरी के संबंध में आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मैं इसके ऊपर आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ताकि आपको दोनों जो रैंक होंगी इनकी सैलरी का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाए, कौन कौन से अलाउंसेज मिलते हैं, कितनी सैलरी मिलती है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बनाऊंगा उसमें मिल जाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताना सैलरी के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो फैसिलिटीज की बात करें तो आईटीबीपी के अंदर भाई जो आप एसएससी जीडी से हो रहे हैं, एसएससी सीपीयू से हो रहे हैं, जो सभी जवानों को जो फैसिलिटीज मिलती हैं आपको वही फैसिलिटीज मिलेंगी। आपको तो अच्छा ये रहेगा कि भाई आपका जो एक काम है मोटर मैकेनिक का, जैसे जीडी से जो जवान भर्ती होता है उसको हर प्रकार का काम करना पड़ता है। उसको अपना भाई ऑपरेशन ड्यूटी भी करनी है, कहीं एलआरपी वगैरह जाना है वो भी जाना है, कैंप की सिक्योरिटी भी करनी है, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी भी करनी है। बाकी छोटी मोटी जैसे कुक वगैरह की रिक्वायरमेंट में कुक की हेल्प करनी है, किसी भी ट्रेड की हेल्प के लिए भी जीडी का जवान मतलब ऑलराउंड ड्यूटी करता है। लेकिन आप एमएम से हो रहे हैं, मोटर मैकेनिक से भर्ती हो रहे हैं, तो आपको जैसे आपकी जो ट्रेड है मोटर मैकेनिक की ये आपको करना है। आपको गाड़ियों के बारे में भी अच्छी सी अपना पहले तो आप ऑलरेडी उस फील्ड से गुजर रहे हैं, क्यों आपने वो पढ़ाई की, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। बाकी भर्ती होने के बाद फिर आपको इसकी ट्रेनिंग भी करवाई जाती है, इसके अलावा फिर आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है काम करते करते। तो फिर आपका जो काम होता है गाड़ियों का ही करना, जो आपके एक लेवल का होता है जो चीजें आप कर सकते हैं। बाकी ज्यादा जो गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर बाहर से मतलब सिविल के अंदर भी गाड़ियों को दिखाया जाता है। लेकिन मेन जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती हैं तो वो मोटर मैकेनिक जो होते हैं वो अपनी क्लियर करते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बढ़िया ड्यूटी है और बढ़िया नौकरी है, अच्छी खासी सैलरी भी है। काम भी आपको भाई जो आपकी जो पर्टिकुलर जैसे एमएम से आप भर्ती हो रहे उसी ट्रेड का है, कोई एक्स्ट्रा काम आपको दिया नहीं जाता है। बाकी आपके फैमिली मेंबर्स के लिए आपके लिए भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जो फैसिलिटीज दी जाती हैं उन सभी के आप हकदार होते हैं। सैलरी के अलावा जो अलाउंसेज होते हैं जहाँ पे आप पोस्टेड रहेंगे उस पोस्टिंग एरिया के अंदर जो सभी जवानों को जो अलाउंस मिलेंगे वही अलाउंस आपको मिलते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल आपको इसके अंदर भी जो वैकेंसी भी कम है और अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है। क्योंकि लाखों की संख्या में वैकेंसी कम होंगे तब भी लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि ऑल इंडिया जॉब होती है इनके अंदर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर। तो इसी प्रकार से फिर आपको कंपटीशन में आने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी आपको नॉर्मल तैयारी से आपका काम बनेगा नहीं। अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी हर फील्ड में, चाहे आपका वो फिजिकल है, चाहे आपका रिटर्न एग्जाम है, चाहे आपका स्किल टेस्ट है, चाहे मेडिकल है, हर क्षेत्र के अंदर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप इसके अंदर एलिजिबल हो रहे हैं, बढ़िया से अपना डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार कर लीजिए, फिर अपना फॉर्म अप्लाई करके, और आपको स्टार्टिंग से आज से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपनी तैयारी, तभी आप सफल हो पाएंगे। तो सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है, और जो मेहनत करता है वो जरूर सफल होता है। तो अगर आपका भी सपना है आईटीबीपी में जाकर आईटीबीपी की सेवा और देश सेवा करने का मौका, तो वैकेंसी में आप अपना फॉर्म अप्लाई करें। और आईटीबीपी के अंदर जो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल जिसमें आप बढ़ते मोटर मैकेनिक की जॉब है, बेहतरीन जॉब है, जिसमें भी आप सफल हो जाते हैं, अपना आगे की तैयारी कर सकते हैं, आगे पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर भी आपके लिए अच्छी खासी आप अपने परिवार का अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।